तो कैसे हो भाई सारे। तुम्हारा भाई तो गांड फाड़ है। तो भाइयों और बहनों, आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा संवेदनशील होने वाला है, जो कि है किशोर अवस्था को संभालते हुए नीट की तैयारी कैसे करें। क्योंकि देखो यार, इससे कोई बच तो पाया नहीं आज तक। मतलब जनरल लोगों को ये चीज़ नहीं छोड़ती है। तो इस समय जो भी बदलाव तुम्हारे शरीर में होने वाले हैं वो यार ज़रूरी है, क्योंकि अबे मैं किससे समझा रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ लेना, सब लिखा हुआ है। तो यार मैं संभालने इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं खुद उस समय से गुजर चुका हूँ, और जब मैं 16-17 साल का था तब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलती थी। तो बात वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से सब शुरू हुआ है, म्हणजे हॉर्मोन्स। 3 सेकंड में एनसीईआरटी में लिखा हुआ डेफिनेशन बता दो, सालो पढ़ लो, ये लो। तो यार इस समय क्या होता है ना, ये जो इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स होते हैं ना, ये कभी कभी ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होना भूल जाते हैं और थोड़े ज़्यादा होने लग जाते हैं। तो उससे जो शरीर में बदलाव होते हैं वो हमारी गांड मार देते हैं, कभी कभी बढ़ा भी देते हैं। इससे जो होने वाले चेंजेस हैं, जैसे कि तुम्हारी इमोशनल इंस्टेबिलिटी, किसी दूसरे पर्सन के प्रति तुम्हारा आकर्षण, या फिर तुम्हारे शरीर में जो भी बदलाव हो रहे हैं, तुम्हारे मूड स्विंग्स और फला फला तरीके के जो भी चीज़ें हैं, इनसे तुम्हें डरना नहीं है। ये लाइफ का एक फेज़ है, इसे एंजॉय करो। बाद में तुम्हें ये सब बातें याद रहेंगी कि यार ये स्वीट 16 इसीलिए कहा जाता है इस उम्र को। तो इनसे डरो मत, इन्हें प्रॉब्लम की तरह ट्रीट मत करो। जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन्हें एम्ब्रेस करो अपनी बॉडी पे, और आगे बढ़ते रहो। तो अब जैसे कि बात करें सबसे पहले तो इमोशनल इंस्टेबिलिटी की, तो इससे तुम्हें बचना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले तो अपने ध्यान को एकाग्र करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे ज़रूरी है मेडिटेशन। अब मैं यहाँ कोई बाबा आबा की तरह तुम्हें ज्ञान चुनने नहीं आया हूँ, बट एक फैक्ट बता रहा हूँ जो कि मैंने खुद ट्राई किया है, मेरे काफ़ी दोस्तों ने ट्राई किया है, इट वर्क्स। तो मेडिटेट तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट दिन का करना है। उससे तुम्हारा माइंड क्लियर होएगा, तुम्हारे थॉट्स क्लियर होंगे, और तुम्हें मतलब कंसंट्रेशन लेवल एक लेवल अचीव होगा उस चीज़ को फॉलो करके। और बाकी बातें बची, जैसे तुम्हारे अंदर की जो बातें हैं, जो भड़ास है, इस समय जो भड़ास अंदर भरे रहती है, उसे निकालने के लिए तुम अपने दोस्तों का सहारा लो, तुम अपने फैमिली मेम्बर्स का सहारा लो। क्योंकि यार जब तक ये बातें बाहर नहीं निकलेंगी ये तुम्हारे अंदर बैठे रहेंगी और ये एंगर इश्यूज़ क्रिएट कर देंगी। तुम जर्नलिंग भी कर सकते हो, अगर तुम्हें दोस्तों के साथ सेफ फील नहीं होता है या पेरेंट्स के साथ तुम्हारी वैसी बॉन्डिंग नहीं है तो तुम खुद जर्नलिंग करो, उसे लिख दो, लेकिन बाहर निकालो इन बातों को, क्योंकि इन्हें अंदर रखना ठीक नहीं है। मैंने खुद ने फेस किया है काफ़ी एंगर इश्यूज़ इस समय पे। मैंने इस समय इतने मेरे एंगर इश्यूज़ थे कि छोटी छोटी बात में मैं गुस्सा हो जाता था। एक बार ऐसे ही गाली गलौज में कुछ हुआ, मैंने अपने दोस्त के मुंह पे प्लायर फेंक दिया था। तो हालांकि वो बच गया था अपने खुद के रिफ्लेक्सेस की वजह से, बट स्टिल यू हैव टू वर्क ऑन इट। और अब बात कर लेते हैं आकर्षण के बारे में। तो यार एक ऐसा समय है ना, इस समय हर चीज़ ऐसा लगता है कि हरी भरी है। तुम्हें हर जगह प्रेम ढूंढते हो, तुम हर जगह, तुम्हें हर जगह सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है, तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही होती है। क्या कर सकते हैं मित्रों, उम्र ही ऐसी है, होता है। हर कोई इस समय बस एक ही चीज़ कह रहा होता है, हमें भी चाहिए। क्या कर सकते हैं, उम्र ही ऐसी है, सबके साथ होता है। और लौंडों की स्थिति तो मैं दिल से समझ सकता हूँ। कहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बात ऐसी है, इनसे थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि हमारे श्री 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 पूजनीय 1008 अलग पेंडी बाबा ने कहा है, 10th की मार्कशीट और 11th की मोहब्बत जिंदगी में कहीं काम नहीं आती। और अगर फिर भी तुम्हें लग रहा है कि यार ये सब फालतू बातें हैं, ये जीवन का रस असली इसी चीज़ों में है, ये जो सामने वाला व्यक्ति है इसमें मुझे ऐसी क्वालिटीज़ दिख रही हैं जिसके साथ मैं पूरा अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, तो यार विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम। तो भाई देख, ऐसा है कि 100 में से किसी एक की रिलेशनशिप टिकती होगी स्कूल के बाद तक, और ये सिर्फ मैं स्कूल के बाद तक की बात कर रहा हूँ। अगर शादी तक का डेटा निकालूँ तो लाख में से किसी एक की होती होगी। और अब बात ऐसी है कि इनसे दूर रहना तुम्हारे लिए सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि उस
व्यक्ति के प्रति तुम्हारा जो प्रेम है उसकी वजह से तुम्हारा ध्यान भटकेगा कि उससे मिलने जाना है, ये वो, ये सब तो सेकेंडरी मैटर है। प्राइमरी मैटर है तुम्हारी मेंटल वेलबींग। इस समय जो हार्मोन्स होते हैं वो पहले ही तुम्हारे दिमाग का भोसड़ा करके रख चुके हैं। उसके बाद तुम किसी और आदमी के दिमाग का जो भी कचरा है वो सुनो, अपने ऊपर लो। अगर उसने कुछ हरकत कर दी तुम्हारा दिमाग और ख़राब। इतना दिमाग सह नहीं सकता है भाई, तुम्हारा 16 साल का बच्चा दिमाग है, उस पर तुम इतना बोझ डाल दे रहे हो, ऊपर से नीट की तैयारी अलग कर रहे हो। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई तुम अपने दिमाग से कि क्या ये कोई सुपर पावर है उसके पास? नहीं है भाई, नॉर्मल इंसान हो तुम। और अगर तुम्हें देख के लग रहा हो किसी व्यक्ति की रिलेशनशिप चल रही हो, तुम्हारे दोस्त की बहुत बढ़िया रोमांटिक रिलेशनशिप हो, अपनी बंदी के साथ घूमता हो, अपनी बंदे के साथ घूमती हो, तो यार देखो, दुनिया छेद के पीछे भाग रही है। तुम इतना पैसा कमाओ, जितने छेद हो साले सब पैसे से भर दो तुम। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो अब जो फिज़िकल चेंजेस आपकी बॉडी में हो रहे हैं उसके लिए तो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, बस इतना करिए कि आप थोड़ी एक्सरसाइज करते रहिए या कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहिए, योगा या वेट लिफ्टिंग या जो भी आपको पसंद हो उस तरीके की चीज़ों पर इन्वॉल्व रहिए। आप फिज़िकली थोड़ा फिट रहना ज़रूरी है, आपकी मेंटल वेलबींग भी ठीक रहती है इससे। और नशे या किसी भी प्रकार की गलत चीज़ों की तरफ आकर्षित ना होएं, ये सब सिर्फ आपको बिगाड़ने का काम करेगी। और ये मैं एक भाई की तरह ही बता रहा हूँ, मैंने ये सब कभी ट्राई नहीं किया है बट मेरे दोस्तों ने किया है, और ये शायद 4 से 5 साल हो गए हैं जो लोग ये शुरू किए थे उस समय से, और अभी तक वो छोड़ना चाह रहे हैं बट छोड़ बिल्कुल भी नहीं पा रहे हैं। ये सिगरेट का नशा दोस्तों ऐसा होता है कि किसी का नहीं छूटता, मैंने आज तक किसी का छूटते हुए नहीं देखा है। तो प्लीज़ इस सबसे दूर रहिए। और अभी आप उस उम्र में हैं, ना आपके पास पैसे हैं ना कुछ है, आप अपने माँ बाप के पैसे पे सीधा सीधा आग लगा रहे होंगे। इसका सीधा मतलब यही है, कम से कम उनके बारे में एक बार सोच लीजिए ये सब करने के पहले, और ये सब से दूर रहिए। और अब बात कर लेते हैं थोड़ी मेंटल हेल्थ के बारे में। तो अब उसमें क्या है कि अगर आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है, थोड़ा डिप्रेसिंग थॉट आ रहा है, अगर ये कभी कभी हो रहा है, अब चॉकलेट खा लीजिए, म्यूज़िक सुन लीजिए अपनी पसंद का, थोड़ी देर मेडिटेट कर लीजिए। आपके अगर ये बहुत रेयरली कभी होता है ऐसा, तो आपका इनसे ज़रूर आपको आराम मिलेगा। बट अगर ये आपको रेगुलरली हो रहा है, आपको बहुत लॉन्ग टाइम से ये फील हो रहा है, तो आप प्लीज़ प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, क्योंकि इसको ठीक नहीं किया गया तो ये काफ़ी ज़्यादा डरावनी स्टेज में पहुंच सकता है। और इससे प्रोफेशनल हेल्प लेने से आपको कोई भी कमज़ोर या जज नहीं करेगा, सब कोई आपकी हेल्प ही करेंगे। आपके दोस्त हैं, आप उनसे शेयर कीजिए, आपकी फैमिली आप उनसे शेयर कीजिए, क्योंकि ये नीट की जो जर्नी है ना, इसमें ये हमारे साथ ही खड़े हुए हैं। हमारे जो दोस्त हैं या हमारी फैमिली है, ये सिर्फ आप नहीं कर रहे हैं नीट की तैयारी, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी अकेले आप नहीं करते हैं, आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी इससे आपसे जुड़े हुए होते हैं। तो प्लीज़ उनके साथ रहिए। हम साथ साथ हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने अंदर का जो रिबेलियस नेचर है, जिससे तुम उछलते रहते हो, दिन भर कूदते रहते हो कि आज ये कर देंगे वो कर देंगे, कौन देख रहा है एंड जो है ये, और इसको थोड़ा कम रखिए। आप अपने जो बड़े हैं उनका थोड़ा आदर सम्मान से बात करिए, क्योंकि वो बड़े हैं। आपकी जो भी बातें हैं वो भले ही आपको कहते नहीं है बट सुन के उनके मन में यही चलता है। 17 का यार ये अगर वो आपको औकात दिखाने में आ गए तो आपकी गांड कहाँ कहाँ से कैसे कैसे टूटेगी, इसका जवाब मैं भी नहीं दे सकता। तो यार आज के लिए इतना ज्ञान चोदी मेरे ख्याल से काफ़ी है। अब ये ज्ञान लेके जाओ, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो अगर आप उस समय में हैं। और किसी को अगर अपने थॉट शेयर करने हैं, अपनी परेशानी बतानी है, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। तब तक के लिए मैं ब्लैकमैन इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।